रिद्धि सिद्धि है जिनकी माता, शुभ लाभ है जिनके भ्राता, जिनका बखान हर कोई गाता, परम शक्ति पुंज है संतोषी माता। अपने भक्तों के मन की जानी, रिद्धि सिद्धि की पुत्री परम ज्ञानी। अगम अगोचर है जिनकी माया, हम सभी पर बनी रहे माँ संतोषी की कृपा छाया। जय माता संतोषी। आप सभी को शुक्रवार माता संतोषी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, संतोषी माता भगवान गणेश की पुत्री और माँ दुर्गा का अवतार है। माँ संतोषी का व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। इन्हें भोग में गुड़ और चना चढ़ाया जाता है। हिंदू धर्म में ऐसा विश्वास है कि माता संतोषी का 16 शुक्रवार व्रत करने से मनुष्य को मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। ईश्वर भक्ति से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है, जिसकी वजह से इंसान धैर्य और संतोष रखकर अपने कार्य को करता है और उसमें सफलता हासिल करता है। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए शुक्रवार को संतोषी माता की अति ही पावन और दुर्लभ व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी, जिसके 7 बेटे थे। 6 बेटे कमाने वाले, जबकि एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का झूठा अपने 7वें पुत्र को देती। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका झूठा बचा हुआ तुमको जो खिलाती है। वह बोला, जब तक मैं अपनी आंखों से न देख लूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। एक दिन एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बना पतला वस्त्र सर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा कि माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर करके उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन कर उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े को उठाया और उनका एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, अब मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय उसे अपनी पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहां जाकर बोला, हम जावे परदेस, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहें, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी देख धरू मैं धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो, राखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में जा पहुंचा। वहां एक साहूकार की दुकान थी। वहां जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की आवश्यकता थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, जैसा आप ठीक समझे। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई। वह वहां दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम वह करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर और भी थे। वे सब उसके काम को देखकर चक्कर खाने लगे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। उसे अपने किए का फल मिला। सेठ ने भी उसका काम देखा और 3 महीनों में ही उसे मुनाफे का आधा साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में ही वह उस नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर
उसकी पत्नी पर क्या बीती वह भी सुनिए। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का सारा काम करवाकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेजते। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल के नारेले में उसे पानी दिया जाता। इस तरह से दिन बीतते रहे। एक दिन जब जंगल में वह लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में कुछ स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। वह वहां खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों, यह तुम किस देवी का पूजन कर रही हो और इसके करने से क्या फल होता है? इस व्रत को करने की क्या विधि है? यदि तुम मुझे इस व्रत का विधान समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बड़ा एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो बहन, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, मन की सभी चिंताएं दूर होती है, मन को प्रसन्नता और शांति मिलती है, निपुति को पुत्र मिलता है, प्रीतम बाहर गया हो तो शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्याओं को मन पसंद वर मिलता है, चलता मुकदमा खत्म हो जाता है, कलह कलेश की निवृत्ति हो, सुख शांति होती है, घर में धन जमा हो, धन जायदाद का लाभ होता है और मन में जैसी भी जिसकी कामना हो, संतोषी माता की कृपा से सब पूरी हो जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं। वह पूछने लगी कि बहनों, यह व्रत कैसे किया जाता है, यह भी बताओ। वह स्त्री कहने लगी कि बहन, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, जितना भी आपका सामर्थ्य हो, भक्ति के अनुसार गुड़ और चना लेना, हर शुक्रवार को निराहार रहकर व्रत की कथा कहना या सुनना, इसके बीच क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम का पालन करना, सुनने वाला कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटने देना जब तक कार्य सिद्ध न हो। नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में ही माता पूरा फल प्रदान करती है। यदि किसी के ग्रह खोटे भी हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य उनको अनुकूल करती है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी अनुसार खीर तथा चने का साग बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक मिले देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के तथा पड़ोसियों के लड़कों को बुलाना, उन्हें भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देना, माता का नियम पूरा करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई भी खटाई न खाए। यह सुन वह वहां से चल दी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को उसने बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की वह तैयारी करने लगी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों में लौटने लगी, विनती करने लगी, माँ, मैं दीन हूँ, व्रत के नियम नहीं जानती, मैं बहुत दुखी हूँ माता, मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में आई हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार ही बीता कि दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसके पति का भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जेठ जेठानी मुंह सिकोड़ने लगे। इतने दिनों बाद इतना पैसा आया, इसमें क्या बड़ाई है? लड़के ताने देने लगे। काकी के पास अब तो पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बोलने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आवे, रुपया आवे, यह तो हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर मातेश्वरी के चरणों में गिरकर वह रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे, मुझे पैसों से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने स्वामी के दर्शन और सेवा चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी,
तेरा स्वामी जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से बावली हो वह घर का सारा काम करने लगी। संतोषी माँ विचार करने लगी कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति शीघ्र आएगा, पर वह कैसे आएगा? वह तो इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने को मुझे ही जाना पड़ेगा। एक दिन संतोषी माता उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में जाकर समझाने लगी और कहने लगी कि साहूकार के बेटे सोता है या जागता है? वह कहने लगा, माता, ना मैं सोता हूँ और ना ही मैं जागता हूँ। माता बोली कि तेरे घर बार कुछ है या नहीं? संतोषी माता ने उस बुढ़िया के बेटे को स्वप्न में समझाया, पुत्र, तेरी घरवाली कष्ट उठा रही है। वह बोला, हाँ माता, मुझे सब कुछ मालूम है, परंतु क्या करूं? वहां कैसे जाऊं? परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता ही नजर नहीं आता। आप ही कोई राह दिखाएं कि वहां मैं कैसे जाऊं? माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला दंडवत कर और दुकान पर जा बैठना। देखते ही देखते तेरा लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह जल्दी उठा। उसने अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही गई बात कह सुनाई। वे सब ही उसकी बात सुनकर उसकी खिल्ली उड़ाने लगे और कहने लगे कि कहीं सपने भी कभी सच होते हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति समझदार था। वह बोला, देखो भाई, मेरी बात मानो, इस तरह साच या झूठ कहने के बदले देवता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तुम्हारा क्या जाता है? बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर उसने संतोषी माता को प्रणाम किया। फिर घी का दीपक जलाकर दुकान पर जा बैठा। शाम होते होते तो धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न हो घर जाने के वास्ते गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा। सब काम निपटाकर वह अपने घर को रवाना हुआ। उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई हुई थी। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर वह विश्राम करने बैठ गई। यह तो उसका प्रतिदिन रुकने का जो स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी है? माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर में और तीसरा अपने सर पर रख। तेरे पति को लकड़ी का गट्ठर देखकर मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना खाकर माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और बीच चौक में लकड़ियों का गट्ठर डालकर 3 आवाजें जोर से लगाना। लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? संतोषी माता की बात सुनकर बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ वह बना लाई। एक उसने नदी के तट पर, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में ही मुसाफिर वहां आ पहुंचा। सूखी लकड़ियां देख उसको इच्छा हुई कि अब यहीं विश्राम कर ले और भोजन बना खा पीकर गांव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गांव आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए आई। उसने लकड़ियों के गट्ठर को आंगन में जोर से डाला और 3 आवाजें दी, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपर में पानी दो। आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही तो आया है। बैठ, मीठा भात खाकर कपड़े गहने पहन। पत्नी की आवाज सुनकर उसका स्वामी बाहर आया और उसके हाथ में पहनी हुई अंगूठी देख व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ, यह कौन है? माँ बोली, बेटा, ये तेरी पत्नी है। आज 12 वर्ष हो गए हैं।
जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है। घर का कामकाज कुछ नहीं करती, बस 4 समय आकर खाना खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह बोला, माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी। अब तुम मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी, कहकर माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। एक ही दिन में वहां राजा के महल जैसा ठाठ बाट बन गया। अब क्या था, वह बहू सुख भोगने लगी। अगला शुक्रवार आया। उसने पति से कहा कि देखिए, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के भोजन करने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें नहीं भाता, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए और बोले, पैसा लाओ पैसा। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। अब लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी अब तो मनमाने वचन कहने लगे। अब सब मालूम हो जाएगा जब जेल की रोटी खाएगा। बहू से ये वचन सहन नहीं हुए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसाकर क्यों भक्तों को रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता, मैंने भूलवश बच्चों को पैसे दे दिए थे। बहू बोली, हे माता, मुझे क्षमा करो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। तब मातेश्वरी बोली कि बेटी, जा, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसे अपना पति आता हुआ मिला। उसने पूछा, कहाँ गए थे? वह बोला, इतना धन जो कमाया था उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हो, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह फिर बोली कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, ठीक है, करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी ने लड़कों को पहले ही सिखा दिया कि अब की बार तुम खाना मत खाना और पहले ही खटाई मांगना। जैसे ही लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, हमारा जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उनके उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन करवाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को लेकर वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा, यह तो हर रोज आती है, आज क्यों ना मैं ही इसके घर चलूं, जाकर इसका आसरा देखूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से के समान होठ, उस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। दहलीज में पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिनी चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो यह सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से यह सब देख रही थी। वह प्रसन्न हो उठी, आज मेरी माता मेरे घर आई है। यह कहकर दूध पीते बच्चे को गोद से उसने उतार दिया। पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे, इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है।
इतना कहकर उसने झट से घर के सारे किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा ही अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने मेरी बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने, पढ़े, उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो। तो सभी प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि आज की यह पावन कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। घंटी का बटन दबाइएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की सूचना तुरंत आप तक पहुंच सके। आप सभी सुखी व स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।